देखिए, आज हम लोग जो बात करेंगे वो डिफरेंट कोड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आज। जैसे IS 456 कोड है जो इंडियन कोड है, फिर हम लोग यूरो कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और अमेरिकन कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्लैब, बीम, कॉलम, वाल, फुटिंग में हम लोग क्या क्या मिनिमम रेनफोर्समेंट कितने लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कोड, एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कोड। ओके, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेंबर लेंगे हम लोग वो स्लैब को लेते हैं। तो ये आपकी स्लैब हो गई। अब जनरली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोड होती है, तो कोड को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो कोड है एक IS 456 2000 जो आपकी इंडियन कोड है। ओके, उसी तरह से हम लोग एक यूरो कोड भी लेते हैं, यूरो कोड, और एक हम लेते हैं अमेरिकन कोड, दैट इज़ ACI 318। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इन द केस ऑफ स्लैब में हम लोग अगर मिनिमम रेनफोर्समेंट है और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट है, तो अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 कितनी ली जाती है, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना अलाउ है और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना अलाउ है। हम लोग नॉर्मल बात करेंगे, नॉर्मल डिटेलिंग की। ओके, तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ एक मिनिमम रेनफोर्समेंट। ओके, ये आपकी मिनिमम रेनफोर्समेंट हो गई, और यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं IS 456 2000 जो हमारे इंडिया में यूज़ होता है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 जब स्लैब में मिनिमम जो रेनफोर्समेंट होती है वो कितना हम लोग लेकर चलते हैं, तो वो आपको पता होगा कि मिनिमम जो रेनफोर्समेंट होती है, दो तरह की अगर बार है आपकी, एक बार जो है वो आपकी HYSD बार ले लो। तो HYSD बार में जो हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट लेकर चलते हैं वो कितनी लेकर चलते हैं, तो वो हम लोग दैट इज़ 0.12% लेकर चलते हैं। ठीक है, मिनिमम, दैट इज़ इसका मतलब है कि यहाँ पे जो AS एरिया ऑफ स्टील जो मिनिमम होती है वो कितनी होगी, तो दैट इज़ 0.0012 B इंटू D। ओके, और अगर आपकी माइल्ड स्टील हो गई, तो माइल्ड स्टील में हम लोग जो लेकर चलते हैं वो कितनी चलते हैं, तो दैट इज़ 0.15%। इन द केस ऑफ स्लैब में अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम रेनफोर्समेंट। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना हम लोग लेकर चलते हैं, तो मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट अलाउ है वो है 0.04 B इंटू D। ये मैक्सिमम रेनफोर्समेंट अलाउ है इन द केस ऑफ स्लैब में। ओके, अब हम लोग देखते हैं यूरो कोड में क्या है। तो जब आप यूरो कोड में स्लैब की डिज़ाइन कर रहे हो, तो यूरो कोड में स्लैब में मिनिमम कितनी परसेंटेज ऑफ स्टील मिनिमम अलाउ है, तो वो है अकॉर्डिंग टू यूरो कोड आप लोगे, तो उसमें मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ स्टील अलाउ है वो ये क्या है, तो शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0.0013 BD। इससे ज़्यादा आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील होनी चाहिए। ठीक है, जनरली जो हम लोग लेकर चलते हैं। ओके, इसका जनरली दूसरा फार्मूला भी एक आप ले लो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील का, तो वो होता है 0.26 इंटू FCTM इंटू B इंटू D डिवाइडेड बाई F ऑफ YK। क्लियर? तो ये मिनिमम अकॉर्डिंग टू यूरो कोड ये मिनिमम जो है आपकी अलाउ है परसेंटेज ऑफ स्टील। ओके, एंड इसी के अकॉर्डिंग अगर यूरो कोड में आप मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना अलाउ है, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो अलाउ है वो है यूरो कोड में, तो दैट इज़
0.04 इंटू दैट इज़ AC। यहाँ पर AC क्या है? दिस इज़ एरिया ऑफ सेक्शंस, मतलब कोई भी स्लैब की जो भी सेक्शंस है तो एरिया ऑफ सेक्शंस। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू यूरो कोड मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील ये है एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील अलाउ ये है अकॉर्डिंग टू यूरो कोड। ओके, अब अगर आप आ जाओ अमेरिकन कोड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अमेरिकन कोड में अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कोड जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील अलाउ है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील वो कितनी है? तो दैट इज़ 0.0018 इंटू A सफिक्स G। ओके, A सफिक्स G क्या है? दिस इज़ द ग्रॉस एरिया। ओके, तो दिस इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कोड। एंड अब अगर मैक्सिमम रेनफोर्समेंट में जाओगे तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जनरली मतलब स्पेसिफाइड उतना नहीं दिया गया है अभी। ठीक है, मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट है वो अलाउ नहीं किया गया, वो जनरली कंजक्शन होता है गवर्नस के द्वारा। ठीक है, जितना गवर्नस करे उसके अकॉर्डिंग। तो जनरली आपको ये याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोग ये लेकर चलते हैं। मैक्सिमम अलाउ है 0.04 BD। उसी के अकॉर्डिंग यूरो कोड आप लोगे तो यूरो कोड में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील ये होनी चाहिए मैक्सिमम 0.04 इंटू AC। उसी तरह से अमेरिकन कोड में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.0018 इंटू AG। AG इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। ओके, तो ये आपकी स्लैब की हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बीम के बारे में थोड़ा देखते हैं। अब अगर बीम के बारे में आप आओ, बीम तो अकॉर्डिंग टू बीम अगर आप IS 456/2000 लो, IS 456/2000, तो अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इन द केस ऑफ बीम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी अलाउ है? तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो अलाउ है दैट इज़ 0.85। जो हमने बात भी किया था आपसे, मैंने अपने प्रीवियस जो डिटेलिंग है उसमें मैंने ऑलरेडी बताया भी बहुत अच्छे से आपको कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.85 BD/F ऑफ Y। क्लियर? एंड मैक्सिमम कितना आपको लेके चलोगे? तो मैक्सिमम जो अलाउ है वो कितना है? तो दैट इज़ 0.04 BD। ओके, ये आपको मैक्सिमम अलाउ है। क्लियर? जैसे इस तरह में यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे ये दोनों सेम ही है यहाँ पर। तो ये है बीम के केस में अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। अब अगर एक और दूसरी कोड लोगे, दूसरी कोड कौन सी हमारी है? तो दैट इज़ कॉल्ड यूरो कोड। यूरो मतलब यूरोपियन कोड। तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कोड इन द केस ऑफ बीम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी अलाउ है? देन मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो आपको अलाउ है वो है 0.26। ओके, FCTM इंटू B इंटू D/F ऑफ Y के। ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील अलाउ है इन द केस ऑफ किसमें? तो दैट इज़ इन द केस ऑफ यूरो कोड में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जब आप बीम की डिज़ाइन कर रहे हो। और मैक्सिमम कितनी है? तो मैक्सिमम वही है 0.04 AC। क्लियर? वो सेम है इंडियन की तरह। ओके, तो ये हमने इंडियन कोड देखा, यूरोपियन कोड देखा। थर्ड क्या है? अमेरिकन कोड, दैट इज़ ACI 318। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कोड मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी अलाउ होती है? तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो अलाउ है दैट इज़ कॉल्ड 1/3 हम लोग लेते हैं। ओके, एंड अंडर रूट FC इंटू B इंटू D/F ऑफ Y। क्लियर? यही फार्मूला होता है। और एक और भी फार्मूला होता है, इसी को ये करके करोगे तो दैट इज़ जो आपको सही लगे 200 इंटू
बी इंटू डी बाई एफ ऑफ वाई, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील ये अलाउ है इन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कोड। क्लियर? इसी तरह से मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील इसमें भी अभी भी आप देखोगे जाके इसमें, तो उसमें स्पेसिफाइड नहीं किया है वो, तो यहाँ पर आपकी नॉट स्पेसिफाइड है। ओके, तो ये हमने बीम का देख लिया कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू इंडियन कोड कितनी है, यूरोपियन कोड और अमेरिकन कोड का हमने देख लिया। तो इस तरह से हमने स्लैब का देख लिया, बीम का देख लिया। अब कॉलम का हम लोग देखते हैं। ओके, तो कॉलम का जनरली, अब कॉलम का देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा पेन को मैं बॉल पेन देखता हूँ यूज़ करके। बॉल पेन मतलब थोड़ा पेन को चेंज कर रहा हूँ, है ना। 2 मिनट सिर्फ आप रुक सकते हो। ओके, तो इस तरह से अब एक कॉलम में हम लोग देखते हैं। तो कॉलम में जनरली जो आपको लेनी है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। ओके, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 जो आपको लेनी है, वो हम लोग कितना लेकर चलते हैं, तो वो आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, AST मिनिमम। ओके, तो इन द केस ऑफ कॉलम में जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 कितनी है, तो दैट इज़ 0.8%, मतलब 0.8% ऑफ AG, एरिया ऑफ ग्रॉस सेक्शन। ओके, एंड मैक्सिमम हाउ मच, तो मैक्सिमम जो आपको लेना है, जो मैक्सिमम है वो कितनी है, तो कॉलम में मैक्सिमम जो आपको दी गई है वो 6% तक है, 6% ऑफ AG। क्लियर? अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। अकॉर्डिंग टू यूरो कोड आप देखोगे, यूरो कोड में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो अलाउ की गई है वो है जाकर के ग्रेटर ऑफ मतलब एक तरह समझो तो ये फार्मूला ले लो सीधा, शॉर्ट फॉर्म में जो फार्मूला है दैट इज़ 0.002 इंटू AC। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील होनी चाहिए कॉलम में अकॉर्डिंग टू यूरो कोड, यूरोपियन कोड। ओके, एंड मैक्सिमम हाउ मच, तो मैक्सिमम इज़ 0.04 AC। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू यूरो कोड भी हमने देख लिया। थर्ड क्या है, दैट इज़ अमेरिकन कोड, ACI 318 लेते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कोड आपकी कॉलम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी होती है, तो दैट इज़, यहाँ पे मैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो वो होती है 0.01 AG। ओके, तो इस तरह से आप अपने खुद से मतलब एक बार अगर आपको नॉलेज हो गई, कंसेप्चुअल नॉलेज हो गई, फंडामेंटल नॉलेज अच्छी हो गई, ऑपरेशनल लेवल अच्छी हो गई, तो फिर आप अपने से अमेरिकन कोड लो, लेकर के डिज़ाइन करो कोई भी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपको ये फॉलो करना है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी लेनी है, मैक्सिमम कितनी लेनी है, आपको अगर पता होगी तो ऑटोमेटिक आप डिज़ाइन करो। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारी वैल्यू होती है, तो मैं 1 बाय 1 बताऊँगा। आज मैं सिर्फ स्टील के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कोड उसी तरह से इसकी मैक्सिमम जो होती है दैट इज़ 0.08 इंटू AG। ओके, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्लैब में, बीम में, कॉलम में कितनी है। ठीक है, तो
यही सब होता है जनरली नॉर्मली। 3 कोड बहुत फेमस है। एक इंडियन कोड आप ले लो, एक इंडियन कोड है, एक आपकी यूरोपियन कोड है और एक आपकी अमेरिकन कोड है। ये तीनों कोड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो उसमें आपको याद रखना है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी होनी चाहिए किस कोड में, उसके अकॉर्डिंग। उसी तरह से देखो यही चीज़ यूज़ होता है। अब जैसे ई टैब है, तो ई टैब में आपको अगर ऑपरेशनल लेवल बहुत अच्छे से आ गया तो फिर आप कोई भी कोड लो। आप जैसे अकॉर्डिंग टू इंडियन कोड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कोड में टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड आप एक्स में निकाल रहे हो तो कितनी होती है 0.09 इंटू एच बाई √dx। ओके, ये टाइम पीरियड है। उसी तरह से टी वाई में कितनी लेंगे हम लोग, तो टी वाई में 0.09 एच बाई √dy। तो इस तरह से आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ हो रही है। बस उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिज़ाइन करो। अब आपने इंडियन कोड अगर कर लिया, ठीक है, तो इंडियन कोड जब आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आप टाइम पीरियड अमेरिकन कोड का देखो कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कोड, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कोड टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है। जो भी वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करो स्ट्रक्चर्स को। तो वो बहुत ईजी है, ज़्यादा ये नहीं, बस आपको लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। कंसेप्ट अगर आपको पता रहेगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें कुछ अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज मैं थोड़ा फ्री नहीं हूँ, कुछ थोड़ा काम है, इसलिए मैं आज तो छोटा लेक्चर लिया हूँ। ओके, थैंक यू।